गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12th क्लास फिजिक्स। आज का हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1.4। एग्जाम्पल नंबर 1.4 और पेज है 13 और देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम करें इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube चैनल इंटरेक्शन विद फिजिक्स को देखें भी, और कोई भी वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें और कंटिन्यूटी में देखें। 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार देखें तो आपको पता चलेगा कि जो भी लेक्चर दिया जा रहा है, जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, वो आपके कमिंग CBSE एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और इसके बाद मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन आप मेरे साथ कुछ दिन जुड़िए, मेरे वीडियो को कुछ दिन तक देखिए। डेफिनेट you will be benefited. Let them start the question. I hope you will do so. देखिए, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके बीच का जो सेपरेशन है R = 1 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। हमारे पास दूसरा पेयर है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है। इनके बीच का सेपरेशन सेम 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज व्हाट 10⁻⁻10 मीटर। देखिए, दीज टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर टेकन इन पेयर। इलेक्ट्रॉन हैव मास, proton also have mass. These electron and proton attract to each other because of gravitational force. This electron have charge -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This proton have charge +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. One is negative, other is positive. They attract to each other because of electrostatic force that will be calculated by use of Coulomb's law. अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे। विच वन इज स्ट्रॉन्गर बाय व्हाट फ्रैक्शन। सेम थिंग्स हियर, प्रोटॉन हैव सम मास, दिस प्रोटॉन हैव सम मास, दिस प्रोटॉन हैव चार्ज +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This also have charge same 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. These two proton attract to each other because of gravitational force. These two repel each other because of electrostatic force. Again here we will compare electrostatic force and gravitational force acting between them. Let us show. देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास भाई? F = इलेक्ट्रिकल फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G m1 m2 by R²। अब हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है तो चार्जेज चाहिए Q1 Q2 से दिस वन इज व्हाट Q1 से दिस इज व्हाट Q2।
ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो हमें मासेस चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻30 27 kg। अब आप देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है। हम इसी इक्वेशन 1 और 2 को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। एफ ई बाई वाट, एफ जी। देखिए, कंपेयर करना है तो इन दोनों का रेशियो निकाल लें। दिस फोर्स को इससे क्या करें, डिवाइड कर दीजिए आप। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा भाई, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई दिस वन। इस डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, बट बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, दैट इज आर स्क्वायर जी M1 M2। आप देखिए इस आर स्क्वायर को इस आर स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए। दिस Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, दिस Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, दैट इज 1/4πε0 Q1 into Q2, that is what, 1.6 into 10⁻⁻19 whole square, G M1 M2 1/4πε0। देखिए ये जो 1/4πε0, इसकी वैल्यू आपको पता है, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, 9 इंटू 10⁹ इंटू दिस वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, जी 6.67 10⁻11, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। M1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू M2 दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। सिंप्लीफाई कर दें, और जब सिंप्लीफाई कर देंगे इट कम्स आउट 2.4 इंटू 10⁻39। देखिए, दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, दिस इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। बोथ आर फोर्स। न्यूटन एसआई यूनिट, न्यूटन एसआई यूनिट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये जो टर्म्स आएगा दैट इज व्हाट, डायमेंशनलेस एज वेल हैव नो यूनिट्स। 2.4 इंटू 10⁻39, दिस इंडिकेट दैट दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मच larger than that of whom, gravitational force. In this case this is the ratio. Okay, likewise next part को देखेंगे हम। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है भाई, यही काम करना है, लेकिन क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन और प्रोटॉन। देखिए अगेन आई एम सेइंग एफ ई बाई व्हाट, एफ जी, वही आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 G M1 M2। देख लीजिए पीछे किया था सेम। व्हाट इज दिस वैल्यू, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई जी 6.67 10⁻11। M1 mass of proton, M2 mass of proton, that is what, 1.67 mass of proton 1.67 इंटू 10⁻27। देखिए यहाँ भी मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ भी मास ऑफ प्रोटॉन, मीन्स व्हाट, स्क्वायर ऑफ दिस वन, और ये कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1.3 इंटू 10⁻36। अगेन दिस इज
Ratio of two like physical quantity means what? It will be dimensionless, have no unit as well as no dimension. Again it become clear that electrical force acting between two proton is much larger than that of gravitational force acting between them. अच्छा, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, फॉर सेम सेपरेशन हमें निकालना है कि व्हाट इज द आइसोलेशन ऑफ प्रोटॉन. व्हाट थर्ड पार्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हम पेयर लेंगे एंड वी विल कैलकुलेट हियर कि व्हाट इज द आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज व्हाट इज द आइसोलेशन ऑफ प्रोटॉन बिकॉज ऑफ whom? इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. अब जरा देखिए इसको, इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला ये है, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू व्हाट? ma. A इक्वल टू व्हाट? F बाई m. अब जरा देखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मीन्स व्हाट? यही फोर्स इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा और यही फोर्स क्या करेगा? प्रोटॉन पर भी लगेगा. मीन्स व्हाट? अगर हमें आइसोलेशन चाहिए तो फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? मास. फोर्स मीन्स व्हाट? कौन सा फोर्स? F इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय व्हाट? मास. अब यहाँ देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का आइसोलेशन चाहिए तो यहाँ E लिख दें और यहाँ क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन का मास ले लें. लाइकवाइज अगर हमें प्रोटॉन का आइसोलेशन चाहिए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो दोनों जगह सेम है. अगर प्रोटॉन का आइसोलेशन चाहिए तो प्रोटॉन का मास कर दें. अब देखिए यहां से Fe 1/4πε0 9 इंटू 10 टू पावर 9. Q1 इंटू Q2 मीन्स मॉडुलस ऑफ दिस वन मॉडुलस ऑफ दिस वन. मॉडुलस का मतलब क्या हुआ भाई? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. मॉडुलस का मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, साइन यूज नहीं करेंगे. माइनस है खत्म कर देंगे, प्लस है खत्म कर देंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिया. स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. देखिए ये 1/4πε0 का वैल्यू m1 इंटू m2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए स्क्वायर कर दिया. डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन्स व्हाट? 10 टू पावर माइनस 10 होल स्क्वायर. अब इसका वैल्यू आ जाएगा, दैट कम्स आउट this will comes out 2.3 into 10 to the power minus 8 Newton. This is the electrical force acting on electron as well as on proton. अब आइए AE इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू हमें मिल गया 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31. आइसोलेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास आइसोलेशन ऑफ प्रोटॉन फोर्स वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा था 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27. आइसोलेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन. आई होप इज इट क्लियर टू यू. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारा है (1.5) एग्जाम्पल 1.5 पेज नंबर 14 NCERT 12th क्लास. देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर ए है, नायलॉन के थ्रेड से लटक रहा है यहाँ पर, हैंगिंग फ्रॉम थ्रू ए नायलॉन स्ट्रिप. ये मेटालिक स्फीयर क्या है? बी है, यहाँ पर है. मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या? आर है. इसका चार्ज क्या है? क्यू है. और इसका चार्ज क्या है? क्यू डैश. बाद में क्या किया, इस ए के कांटेक्ट में
एक आइडेंटिकल स्फीयर सी ला दिया, बी के कांटेक्ट में एक आइडेंटिकल स्फीयर क्या किया, डी लाया। मीन्स सी आइडेंटिकल टू ए इन ऑल रिस्पेक्ट, डी आइडेंटिकल टू ऑल रिस्पेक्ट इन बी। इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट तो पहले इसके पास चार्ज कितना था, इसके साथ आइडेंटिकल सी आ गया तो दोनों में चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ चार्ज क्या था क्यू डैश, तो q/2 इसको और q/2 इसको। अब इसके बाद यहाँ से फ्रॉम हियर C हैज़ बीन रिप्लेस्ड एंड फ्रॉम हियर D हैज़ बीन रिप्लेस्ड, दैट इज व्हाट, स्फीयर A विच चार्ज व्हाट q/2, स्फीयर B विच चार्ज व्हाट q'/2। लेकिन इनके बीच का सेपरेशन जो पहले r था अब क्या हो गया r/2। तो व्हाट वी विल डू नाउ हियर, यहाँ पर इस केस में हम इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालेंगे और इस केस में हम इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालेंगे। मीन्स व्हाट, वी विल फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स इन दिस केस एज वेल एज इन दिस केस एंड वी विल कंपेयर which one is larger, which one is smaller or both are equal to each other. Let us see for first case, Fe 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Fe देखिए एज इट इज रहने दीजिए, नो नीड टू पुट द वैल्यू। Q1 के प्लेस पर Q, Q2 को प्लेस पर Q'/r², इक्वेशन नंबर। F' कह दीजिए, इन दिस केस 1/4πε0, नो चेंज। Q इज व्हाट, रिप्लेस बाई Q/2, Q' इज व्हाट, रिप्लेस बाई Q'/2, इंटू कर दीजिए, होल डिवाइड बाई व्हाट, डिस्टेंस रिप्लेस बाई हुम r/2 होल स्क्वायर। देखिए अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 1/4πε0 हो गया, Q इंटू Q' होल डिवाइड बाई 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए बाई 4 और ये क्या हो जाएगा r²/4, दिस वन बीइंग कैंसिल। मीन्स व्हाट वी गेट, 1/4πε0 Q' डिवाइड बाई व्हाट r², दिस इज 2। अब जरा देखें इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों के राइट हैंड साइड क्या हैं, 1/4πε0 Q'/r², यहाँ से 4 कट गया और यहाँ का 4 क्या है, कट जाएगा, सॉरी काट के देखिए 1/4πε0 Q'/r², दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिल जाएगा Fe = व्हाट, Fe'। मीन्स मॉडिफाइड सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। With this, I am concluding my lecture and I hope you will subscribe, you will like and make their own comment regarding this channel. It's okay. Bye.